पूजनीय संत समाज, सम्मानीय सज्जनों एवं देवियों, मनुष्य जहाँ भी रहता है उसके साथ कुछ लोग होते हैं। अकेला जीवन किसी का नहीं कट सकता है। लोगों का आधार, चाहे वे छोटे हों या बड़े, चाहे संत हों या कोई गृहस्थ हों, जहाँ भी हम रहेंगे किसी का साथ जरूर होगा। नहीं ज़्यादा समय के लिए तो कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन बिना साथ के किसी का जीवन चल ही नहीं सकता है। तो जब साथ में रहना ही है, लोगों का संबंध होना ही है, तो फिर संबंधों में मिठास कैसे बनी रहे, इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि लड़ के रहना और एक दूसरे से द्वेष, बैर, विरोध, तनाव, उलझन, विवाद रख करके जीवन को जीना, ये तो कोई समझदारी नहीं और ये जीवन का कोई ये लाभ नहीं। मानव जीवन का लाभ यह है कि प्रसन्नता, प्रेम, शांति और संतोष पूर्वक ये हमारा समय बीते। ये मनुष्य का सबसे बड़ा धन है और ये उपलब्धि है। तो ये प्रेम आपस का बना रहे, उलझन रहित, विवाद रहित, प्रसन्नता पूर्वक जीवन की यात्रा अच्छे ढंग से बीते, तो ये कैसे होगा? केवल चाहने से नहीं होगा। जहाँ संबंध होंगे वहाँ एक दूसरों से टकरार होने की, विवाद होने की और वैमनस्य होने की संभावना रहती है और अक्सर होता है। बहुत चीज़ों के साथ रहना और बहुत पशु पक्षियों के साथ रहना सरल है। हमारे पास 1000 घोड़े हों, 1000 बैल, गाय और बकरियां या कोई भी जानवर हों, उनको चारा दे दें, पानी दे दें, रहने की जगह दे दें और वे आराम से खाए पिएंगे, मस्त रहेंगे। उनसे कोई विवाद नहीं होगा, कोई टेंशन तनाव नहीं होगा। इसी प्रकार हजारों मन चावल, दाल, गेहूं, सरसों, चना, मटर हो, उसको यथास्थान उचित जगह में धर दें और फिर उससे कोई टेंशन नहीं, कोई उनसे राग द्वेष होने की संभावना नहीं है। लेकिन मनुष्य का एक बच्चा साथ में अगर है तो उससे राग द्वेष होने की संभावना है। मन में टेंशन, तनाव, विवाद, कलह होने की संभावना है और इस संभावना के फलीभूत हो जाने पर फिर कैसे हम सुखी रह सकते हैं? तो इन सारी संभावनाओं को मिटा करके प्रेम, विनम्रता को बनाए रखना, इसको स्थापित रखना और इस ढंग से जीवन को जीना प्रसन्नतापूर्ण, ये कैसे संभव है? इसके लिए जरूरी है कि हम अपने अहम को मिटावें। जहाँ भी कलह होता है, जहाँ भी एक दूसरे से प्रेम की कमी होती है, आपस में तनाव आता है और मिठास की कमी होती है, उसका प्रथम कारण है अहंकार। जब अहंकार आता है तो फिर अहंकार का मतलब ही है कि अगले व्यक्तियों के गुणों को नज़रअंदाज करना। वहाँ फिर अपने अहम को श्रेय दिया जाता है और अपनी बात को ऊपर रखा जाता है। जो मैं जानता हूँ, जो मैं करता हूँ, जो मैं बोलता हूँ और जैसा मैं हूँ, यही उचित है, यही अच्छा है, यही श्रेष्ठ है। अन्य लोग जो जानते हैं, जो करते हैं, जैसे हैं और जो बोलते हैं, उनका साधारण है, उनका गलत है। ये अहंकार ऐसा सबके अंदर बैठा हुआ है कि दूसरे की सारी योग्यताओं पर पानी फेर देता है और अपना जैसा भी है, ऊबड़ खाबड़ ही क्यों ना हो, लेकिन उसी को महत्व दिया जाता है।
और जब ये रहेगा तब आपस में संबंधों में मिठास नहीं रह सकती है, वो कड़वाहट में बदलना निश्चित है। और फिर ये कड़वाहट चाहे एक व्यक्ति के साथ हो, 2, 4, 6 के साथ हो, वहाँ फिर जीना, वहाँ रहना कितना कठिन होता है। और अहंकार के कारण फिर सबके जीवन में दुख होता है, और ऐसे दुखी जीवन जीना सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। मनुष्य का सबसे बड़ा सौभाग्य यह है कि प्रसन्नतापूर्ण जीवन हो उसका, जहाँ भी रहे आपस की खुशियाँ बनी रहे। वो मन में कितना साधना समाधि की कमाई करता है, कितना त्याग वैराग्य को अपना के रहता है, कितना स्थितिवान है, ये अलग है, उसका अपना व्यक्तिगत है। लेकिन हर इंसान के लिए इतना आवश्यक है कि प्रसन्न रहे, और जहाँ है जिनके साथ है प्रसन्नतापूर्ण व्यवहार बीतता चले। कोई परिवार में रहता है, अपने भाई बंधुओं में, माता पिता में, पति पत्नी, बाल बच्चों के साथ, देवरान जेठान के साथ, मित्रों में, वहाँ प्रसन्नता बनी रहे। और इस प्रसन्नता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि हम विनम्र हों, एक दूसरे से हंसे बोलें, एक दूसरों को सहने की क्षमता रखें। अगले के स्वभाव को सहना और अपने अहम को डाउन रखना और मार के रखना, यही तो साधना है और यही कला है व्यवहार की। जिसके पास व्यवहार की यह कला नहीं है वह कहीं भी सुखी नहीं हो सकता है, क्योंकि जो स्वभाव है, स्वभाव एक दिन 2 दिन कोई दबा कर रखेगा, लेकिन एक ना एक समय वो प्रकट होना ही है। लोगों के बीच हैं तो हम जहाँ भी चले जाएं, कितनी भी परिस्थितियों को बदल दें, लोगों को बदल दें, अगर हमने स्वभाव को नहीं बदला और वही स्वभाव हमारे साथ है तो एक ना एक दिन प्रकट होगा और उसके परिणाम में फिर विवाद कलह होगा। पहले हम दुखी होंगे और दूसरे लोग भी दुखी होंगे, और ये दुखी होना, दुख देना जीवन में कितनी बड़ी हार है। अपने इस अनमोल जीवन को, बेशकीमती समय को और इतने बड़े सौभाग्य को मिट्टी में मिला देना है। हमारे कितना धन है, कितना पढ़े लिखे हैं और कितना बुद्धि है, कितना विद्वान है और कितना लोगों में प्रभाव है, ये सबका ज़्यादा महत्व नहीं है। थोड़ा हो, सब कुछ थोड़ा हो, लेकिन जो है परिष्कृत हो, विनम्रतापूर्ण, सरलतापूर्ण, और एक दूसरों के साथ जीने की कला हो, हंस बोल करके जीना आता हो, सहना आता हो, धैर्य रखना आता हो। जितनी परिस्थितियां हैं, धन की, घर की, चीज़ों की, लोगों की, उसी में हम अपना एडजस्टमेंट करना जानते हों और उसी में हमें अपना संतुलन बना करके व्यवहार करने की कला अगर है उन्हीं लोगों में, उन्हीं चीज़ों में, तो ये सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि होगी और ये सबसे बड़ा सुख होगा। अब इच्छाओं कामनाओं में पड़ करके तो कोई भटकना चाहे तो भटके, कभी उसका भटकाव बंद नहीं हो सकता है, क्योंकि इच्छाएं कभी पूरी हो नहीं सकती है। जैसे लोग चाहते हैं, जैसे धन चाहते हैं, जैसे घर चाहते हैं, जैसे रूप सौंदर्य चाहते हैं, क्या उसका किसी का ये ऐसा पूरा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो जो है उसी में हमें संतोष करना चाहिए, उसी में जीना आना चाहिए, उसी में सब प्रकार से मिलजुल करके और आपस में समाधान करके और हंसी खुशी का जो जीवन जीता है, ये व्यवहारिक सुख है। और जिसके जीवन में व्यवहारिक सुख आ गया है वही मानो स्वर्ग का अनुभव करता है। प्रेम, यही है प्रेम, और प्रेम जहाँ है तो स्वर्ग फिर वहीं है। पूज्य गुरुदेव का यह वचन है, प्रेम में स्वर्ग है और अनासक्ति में मोक्ष है।
मोक्ष तो बाद में मिलता है। मोक्ष ये स्वर्ग के बाद, पहले हम स्वर्ग को स्थापित करें, और स्वर्ग तब होगा जब प्रेम होगा। कहीं अलग से कल्पना ना करें कि कोई अलग लोकांतर है और वहाँ जाएंगे तो ऐसे दृश्य, ऐसे प्राणी पदार्थ, ऐसे सुख भोग की चीज़ें मिलेंगी, तब वो स्वर्ग होगा। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। स्वर्ग हम जहाँ रह रहे हैं, जिन लोगों, जिन चीज़ों, जिन जगहों में, उन्हीं में स्वर्ग स्थापित करना होगा। स्वर्ग हमें कायम करना पड़ेगा। तो अपने ही व्यवहार, स्वभाव, आचरण से हम स्वर्ग को स्थापित करें। तो सद्गुरु कहते हैं कि प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाच, पानिप दीन हो तास को जो तन मन बोले साच। प्रेम होना चाहिए। प्रेम पूर्ण हमारे सारे कर्म हों। हम जिन लोगों के साथ बैठते उठते हैं, प्रेम हो। अगले का ख्याल रखें थोड़ा, उनके सुख सुविधाओं के बारे में, उनके उठने बैठने, पहना ओढ़ाव, खान पान, और उनकी रुचियों को देखें, उनकी आवश्यकताओं को देखें। लोग ज़्यादातर अपने बारे में सोचते हैं। अगर सुख सुविधाएं और शारीरिक सुरक्षा व्यवस्था के बारे में लोग सोचते हैं, तो अपने बारे में, मुझे ऐसी सुख सुविधा मिले, ऐसी सुरक्षा मिले, ऐसे प्रेम मिले, ऐसे सम्मान मिले, ऐसे भोग सामग्री मिले। और दोषों के बारे में, सुधार के बारे में सोचते हैं, तो दूसरों के बारे में, उनमें ये कमी है, वो कमी है, वो ऐसे बोलते हैं, वो ऐसे बैठते हैं, ऐसे खाते पीते हैं, ऐसे रहते हैं, उनकी ये आदत खराब है और उनको ऐसे हो जाना चाहिए। ये देखिए नज़रिया कैसा है। और इस नज़रिए को अपना करके कभी कोई सुखी नहीं हो सकता है। सुखी होने के लिए ज़रूरी है अपनी तरफ, इसको उलट देना चाहिए। दोष दृष्टि अपनी तरफ होनी चाहिए। अपने दोषों को हम पहचानें। सद्गुरु कबीर ने कहा है, बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, और जो दिल ढूंढा आपना, मुझसे बुरा न कोय। तो अगर बुराई खोजना है, दोष खोजना है, तो हम अपने में पहले खोजें। अपने को देखे नहीं, अपने को सुधारे नहीं, अपने को बदले नहीं, अपने दाग को धोए नहीं, और दूसरों को देख रहे हैं। दूसरों को देखना बड़ा सरल है, आंखें सहज ही उधर ही चली जाती हैं। और अपनी तरफ देखने के लिए थोड़ा सा सर झुकाना पड़ता है, और सर झुकाने से अपने दाग दिखते हैं। लेकिन बिना सर झुकाए काम बनेगा नहीं। सर झुकाना एक लाक्षणिक है। सर झुकाना जरूरी है। झुका दें मतलब अहम को झुका दें, तब फिर अपने आप सब फिर दया करेंगे। दया करे सब कोय, सद्गुरु कबीर का वचन है कि या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। आपा, अहंकार को मिटा दो, सरल हो जाओ। पानी की तरह, पानी अपना अस्तित्व तो वो बाहर कायम करना नहीं, दिखा देना नहीं चाहता है। वो नीचे से नीचे और पतले से पतले जगह में, सबसे नीचे और निचले सतह में रहना चाहता है। लेकिन नीचे पहुंच करके वो सबका पोषण करता है, सबकी सुरक्षा करता है, सबको शक्ति देता है। देखिए पानी को यहाँ अभी फर्श पर डाल दें तो धीरे से वो रास्ता खोज लेगा। और रास्ता कहाँ खोजेगा? ऊपर नहीं कि दीवार पर चढ़ते चढ़ते ऊपर चला जाए, वो नीचे जाएगा। अपने आप रास्ता नीचे की ओर खोजते खोजते चला जाएगा नीचे। फिर वहाँ भी अगर विशेष कोई गहरी जगह ना मिली तो बराबर अगर है तो वहाँ से भी नीचे चलना, वो यात्रा करता ही रहेगा, नीचे पहुँचेगा। और जा कर के उस बारीक जगह में, निचले जगह में
पहुँच करके वो मकान को, पेड़ पौधों को, पशु पक्षियों को, वृक्ष वनस्पतियों को सबका पोषण करता है। पानी, संत लाओत्जे ने कहा है, जैसे पानी नीचे से नीचे, पीछे से पीछे और गंदी से गंदी जगह में रह करके भी सबको ऊर्जा देता है, सबका पोषण करता है, सबको शक्ति देता है, और फिर उसका परिष्कृत रूप हो करके फिर प्रकट होता है। वृक्षों की जड़ में पहुंच करके उसकी रक्षा करता है, और वहीं से फिर परिष्कृत रूप फल का रस बन करके, फूल में सुगंधी और सुंदर रूप बन करके वही आकर के प्रकट होता है। इसी तरह जो व्यक्ति पानी की तरह विनम्र होता है। और फिर दूसरा उदाहरण स्त्री का दिया गया है। संत लाओत्जे कहते हैं, जैसे स्त्री, नारी, वो सबकी सहकार, सबसे पीछे रहकर, सबकी गम खाकर सबसे, और सब चीज़ों में, सुविधाओं में भी, वो घर परिवार में देखिए नारियां सबको खिला करके और सबकी सेवा सुरक्षा करके, सबको सुविधाएं दे करके, पीछे से अपने लिए कुछ बचता है जो उपयोग कर लेती हैं, और ऐसा करने के बाद फिर वे सम्मानित, वे माँ का दर्जा और बहन का दर्जा, पूज्या का दर्जा वे पाती हैं। और फिर वही कोई दर्जा दे या ना दे, लेकिन उन्हीं से समाज की व्यवस्था होती है, और वे ही बच्चों को जन्म दे करके हमारे देश की, समाज की, और इस पृथ्वी पर एक जो नवरत्न आते हैं व्यक्ति के रूप में, उन्हीं की देन है। जब कोई विनम्र हो करके, सब प्रकार से व्यवस्थित, संस्कारित, अपने जीवन को परिष्कृत करके ऐसे बच्चों को जन्म देती है, तो वो बच्चे भी वो वरदान स्वरूप होते हैं, देश के लिए कर्णधार बनते हैं। और वही किसी भी दिशा में, चाहे राजनीति हो और चाहे धर्म नीति हो, व्यवस्था, व्यापार और नौकरी, इंजीनियरिंग, वकालत, किसी भी दिशा में एक योग्य व्यक्ति वही बनता है। संस्कारित माँ का बच्चा ही आगे चल करके किसी दिशा में वो सफलता प्राप्त करता है। तो जरूरी है कि अगर घर परिवार में प्रेम स्थापित करना है, जीवन में खुशहाली चाहते हैं, हर हाल में मन को प्रफुल्लित प्रसन्न रखना चाहते हैं, तो हम अपने अहम को गिरा करके रखें, स्वार्थों को जीतें, भोग में पीछे रहें और त्याग में आगे रहें। कहीं भी जो कोई घर परिवार का अगुवा है, जो कुछ लोगों को चलाना चाहता है, जो अपने नेतृत्व में अपने घर परिवार को रख करके एक व्यवस्थित परिवार, अव्यवस्थित समाज बनाना चाहता है, तो उसको बहुत सहना पड़ेगा। बहुत लोगों के अहम को स्वयं सह करके और उन पर अपना विनम्रता, शालीनता, सेवा, प्यार, स्नेह का प्रभाव जमाना पड़ेगा। कोई अपने अहम का प्रभाव जमाएगा तो कितना ही कोई प्यारा और बड़ा क्यों ना हो और कितना योग्य हो, लेकिन अहम का प्रभाव थोड़े समय में वो सब गिर जाता है। उन्हीं के बच्चे, उन्हीं के पत्नी और घर के लोग या शिष्य उनको साइड में फेंक देंगे और कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पर ये बाहरी योग्यताएं ज़्यादा दिन नहीं चलती हैं। चलता है तो केवल सुंदर स्वभाव, चाहे वो दूर का ही क्यों ना हो, पराया व्यक्ति ही क्यों ना हो, अगर वो सुंदर स्वभाव बना करके विनम्रता, सरलता, प्रेम और भक्ति भाव, त्याग भाव, निस्वार्थ भाव, निष्काम भाव बना करके आकर हमारे घर में, आश्रम में रहने लगता है, तो सबके दिलों में बस जाता है, सबका प्यारा हो जाता है और वो सबकी सेवा रक्षा करने लगता है। वह भी अपने को फिर मानने लगता है, क्योंकि ऐसा जिसका स्वभाव होगा अपने आप वो सबके दिल में बसेगा और उसके दिल में सब बस जाएंगे। और जो ऐसा भाव नहीं अपनाएगा, त्याग भाव, विनम्र भाव, सरल भाव, तो अपने लोग भी
उससे बात नहीं कर। आज देखते नहीं घर परिवार में यही तो हो रहा है। कोई बैरी है, कोई पाकिस्तान अफगानिस्तान से आया हुआ थोड़े है, और कोई चीन से या इंग्लैंड से थोड़े आया हुआ है। एक ही घर के लोग हैं, वहीं जन्मे हैं, साथ साथ खेले हैं, साथ साथ पढ़े बढ़े हैं, और ऐसा जीवन जीते हैं कि एक साथ अब बात नहीं कर पाते, एक साथ खा नहीं पाते, एक साथ बैठ नहीं पाते, एक कमरे में दो लोग वे सो नहीं पाते भाई भाई। क्यों? क्योंकि अहंकार हो गया है। अपने स्वभाव में उन्होंने बहुत दोष ला लिया है, और उन दोषों को मिटाने के लिए थोड़ा भी नहीं सोचे। बस दोष अगर मिटाना है, देखना है, तो दूसरों का देखते हैं, उनमें एक कमी है। शिकायत भी किसी से करेंगे। एक घर का पिता है, वो सब में प्रेम चाहता है कि भाई भाई में प्रेम बना रहे, तो एक जाएगा पिता से कहेगा कि उनमें ये दोष है, ये दोष है, ये कमी है, वो ऐसे बोलते हैं, वैसे करते हैं, उनको ऐसे समझाओ, ऐसे ना रहें। तो दूसरा आएगा, दूसरे के लिए वो कहेगा। यही दुख का कारण है, यही किसी परिवार और समाज के बिगड़ने का कारण है। सुधार के लिए आपस में कभी कुछ चर्चा करना बुरा नहीं है, लेकिन अगर रात दिन यही ख्याल हमारे मन में रहता है और दूसरों को ही बदलने के लिए सोचते हैं, तो कभी भी सुधार नहीं हो सकता, और फिर उस घर परिवार में प्रेम उतर नहीं सकता, वो घर परिवार स्वर्ग बन नहीं सकता है। अगर उस घर को, परिवार को, समाज को और उस संगठन को मजबूत करना है, खुशहाल बनाना है, सुखमय बनाना है, और सदैव वे प्रफुल्लित रहें, और फूल की तरह वे सब लोग एक वृक्ष में जैसे अनेक कलियां खिलती हैं, फूल बनती हैं, और सब एक साथ गगन मगन होती हैं, और सब जब झड़ना होता है झड़ जाती हैं, लेकिन सब एक साथ रहती हैं, और सब एक दूसरे के दिल को आकर्षित करती हैं, और दूसरे लोग भी आकर के उनसे आकर्षित होते हैं। तो उनके अंदर वो गुण हैं। इसी तरह हम एक घर में रह करके अगर आपस में प्रेम का व्यवहार करें, त्याग भाव रखें, और स्वयं में दोष दृष्टि अपना करके अपने ही दोषों को निकालें, और दूसरों में गुण दृष्टि रखें, दूसरों के गुणों की चर्चा करें और उनकी याद करें, उनको अपनावें। सीखना कोई चाहे, अपने को बदलना चाहे, सुखी होना चाहे, तो इस प्रकृति में चाहे वो पशु पक्षी हों, और चाहे चीज़ें हों, और चाहे मौसम हो, और फिर चाहे नर नारी हों, सब तरफ से शिक्षाएं मिल रही है। ये प्रकृति ही खुली किताब है। इसी को देख करके कुछ सुज्ञ लोग, जो ज्ञानी साधक समझदार बुद्धिमान लोग होते हैं, इसी को देख करके सारे शास्त्र बने हैं, और वे लिखते हैं, और जब उसको लिख देते हैं तब पढ़ा जाता है तो लगता है अच्छा ऐसा। जबकि हम रात दिन उन दृश्यों को, चीज़ों को और प्राणी पदार्थों को देख रहे हैं तो हमें नहीं समझ में आता, लेकिन उन्हीं में से छट करके जब कोई बातें पुस्तकों में गुम्फित कर दिया, लिख दिया, तब पढ़ने में समझ में आता है, सरल हो जाता है। अच्छी बात है, ये होना ही चाहिए, लेकिन पुस्तकों को पढ़ करके कितना हम बदलेंगे। प्रकृति को पढ़ना भी हमें सीखना चाहिए। और देखें, पेड़ से गिरता हुआ पत्ता हमें बता रहा है कि हम भी एक दिन इस परिवार से गिर जाएंगे, इस संसार से बिछुड़ जाएंगे। मुरझाया हुआ फूल बता रहा है कि हमारी ज़िंदगी भी एक दिन मुरझा जाएगी। ढलता हुआ सूरज बता रहा है कि थोड़ा समय है, आपस में रह लो, जी लो प्रेम से, और जो कमाई करना हो कर लो, थोड़ा समय है, बस अंधेरा हो जाएगा। तो हमें हर जगह, हर चीज़ों से और हर परिस्थितियों से कुछ ज्ञान सीखना चाहिए, और सीखने का फल है कि हम उसको जीवन में उतारें, और हमारा जीवन प्रेम, प्रसन्नता और शांति से परिपूर्ण होवे। और इसके लिए ज़रूरी है अहम का त्याग, विनम्र होना, सरल होना, दूसरों को समझना, और उनको प्यार स्नेह से अपने निकट रख करके सब में मैत्री भाव बना करके
एक दूसरे के साथ हंसी खुशी का वातावरण बनाए रखना। और जब तक ये विनम्रता और त्याग भाव और सरल स्वभाव नहीं होगा, तब तक कितनी भी योग्यता हो, कितना भी धन हो और कितनी अच्छी सुख सुविधाएं हो और आधुनिक चीज़ें खूब हमारे घर में भरी पड़ी हों, गाड़ी मोटर मोबाइल टीवी कूलर एसी फ्रिज सब कुछ हो, लेकिन ये अंदर की जो मूलभूत चीज़ें हैं जो दिखने में नहीं आती हैं और जिसको बाहर बाजार से और किसी से मांग करके लाया नहीं जा सकता है, अगर ये चीज़ हमारे अंदर नहीं है तो फिर कभी भी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है। इसलिए हर नर नारी को इन चीज़ों की ज़रूरत है। इसको अपने अपने दिल में सबको बसाना चाहिए। वो छोटी छोटी बातें हैं, अगले का ख्याल रखना, अपने मन में विनम्रता रखना, अपने ही दोषों का त्याग करना, दूसरों से मीठा बोलना और अगले का सम्मान करते रहें, स्वयं सम्मान की चाह ना रखें, अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें, दैनिक चर्या में अपने हम चुस्त दुरुस्त रहें, हर चीज़ में एक सिस्टम नियम से अगर जीते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारे जीवन को एक व्यवस्था और सब प्रकार से वहाँ पहुँचाती हैं जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं। तो ये व्यवस्थाएं पहुँचाती है, केवल चाहनाएं नहीं। चाहना थोड़ा सा करना चाहिए, उसके पश्चात फिर उसको क्रियान्वित करना चाहिए। क्रियान्वित करने के लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता है, मेहनत की आवश्यकता है और ऐसा स्वभाव जीवन कर्म करने की आवश्यकता है। तो हम अपने जीवन को ऐसा बनावें और खुशहाल जीवन जीने के लिए सबके साथ प्रेम और अपने जीवन में विनम्रता, सरलता, त्याग को अपनावें और यही उत्तम और सुखी जीवन जीने के रहस्य हैं। इनको चाहे और बड़े गूढ़ दार्शनिक शब्दों में प्रयोग करें और चाहे सरल देहाती शब्दों में प्रयोग करके, लेकिन काम होगा इन्हीं से। तो हमें सरलता से इनको स्वीकारना चाहिए और जो कुछ है हमारे पास, जो लोग हैं हमारे पास, उन सब में हंसी खुशी का वातावरण बना करके स्वयं वैसा जीवन जिए। बस अपनी बातें यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।